मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। तो इसमें सबसे मेन बात किया जाता है दूरी सूत्र के बारे में। तो थोड़ा सा हम कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी के बारे में देखते हैं। हमने बताया था एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, तो एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज। एक और बताए थे इसको कैसी रेखा द्वारा सूचित किया, ये कैसी रेखा है, क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है, तो इसको बताए थे हम, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज। और वाई अक्ष के बारे में बताए तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर, सही। अब बताए थे जो खड़ी लाइन होती है वो वाई वाई डैश होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है वो एक्स डैश और एक्स होता है। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। और हम बताए थे कि इसके मूल बिंदु को क्या कहते हैं। जो मूल बिंदु इसका होता है उसका निर्देशांक होता है 0,0। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इसको याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। बस इतना बताए थे। और ऊपर पॉजिटिव मिलता है, नीचे निगेटिव, इधर निगेटिव मिलता है, उधर पॉजिटिव मिलता है, ऐसे बात बताए थे। तो चलिए आज हम लोग दूरी सूत्र के बारे में कुछ देखते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है, तो देखिए इसमें दो बिंदु दिया रहेगा, दो बिंदु कोई भी दिया रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि बिना स्केल की सहायता से, मतलब स्केल का यूज़ नहीं करना है, और इसके बीच की दूरी बताना है, वो इसका दूरी कितना है, मतलब कितनी दूरी पर एक बिंदु दूसरे बिंदु से होगा। तो दूरी को डिस्टेंस बोला जाता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। अब कल बताए थे कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस बिंदु को x, y द्वारा सूचित कर दे, x, y लिख दिया। इसको भी सूचित करना पड़ेगा, तो इसको भी लिख देते हैं x, y, क्योंकि किसी भी बिंदु को x, y द्वारा ही सूचित किया जाता है। तो अब डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो डिस्टेंस बराबर होता है d बराबर x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें देखिए x1 x2 लिखा हुआ है, यहाँ पर x2 यहाँ पर x1। तो इसमें कैसे समझ में आएगा कि x1 कौन है और x2 कौन है। तो इसमें हम किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। बोले कि ये वाला x1 तो इसको बोल दीजिए x2, ये बोले y1 तो इसको बोल दीजिए y2, या इसको x1 इसको x2 मान सकते हैं। तो इधर से चले तो इधर से ही मानिए ना, x1 y1 x2 y2 और होता तो x3 y3, ऐसे लिख देते। अब देखिए इसी को यहाँ पे रखे हैं। देखिए अब मेन बात रहा इस फार्मूले की बात। तो फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरे में से पहला घटा दीजिए, मतलब x2 में से x1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, y2 में से y1 घटा दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए। बस इसी में इसको उठा करके रख देना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कल बताए थे x, y द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो पहला रहेगा वही x का मान होता है, यही x का मान होता है, ये y का मान होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखे 2,3 तो इसमें x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा। ये ध्यान में रखिएगा, जो पहला होता है वो x का मान और बाद में होता है वो y का मान होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चन को लिखा है, इसको बनाने के बाद फिर 7.1 में शुरू से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दूरी सूत्र बराबर अभी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर में देखिए d बराबर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि x1 कौन है और x2 कौन है। तो अभी बताए कि x1 पहला होता है और y1 दूसरा होता है, मतलब ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। तो x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं। तो x बराबर देखिए x1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, x2 बराबर ये x1 है तो इसमें वाला भी तो ये x का मान, तो ये भी तो x का मान, तो इसको x1 माने तो इसको x2 मान लीजिए। तो x2 का मान कितना 5। अब देखिए अब y1 y2 किसको किसको मानते हैं, ये हो गया y1,
ई एक्स का मान तो ई वाई का मान, तो ई हो गया y1 का मान 8 और y2 का मान तो ई एक्स का था तो ये y का, तो y2 का मान कितना -3। अब दूरी सूत्र में रख देंगे। देखिए अब आसान हो गया, इसको लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए ये दोनों क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, अपने से मान सकते हैं x1 इसको x2 y1 y2 ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए d बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी अभी बताए थे, तो d बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए केवल यहाँ पर रख देना है। देखिए d बराबर फार्मूला में x2, तो x2 का मान कितना है 5, यहाँ पर 5 है ना, x2 का मान तब 5, अब माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 5, तो 5 रख दिए, इसको स्क्वायर दिया है घेर के तो स्क्वायर, ऐसे घेरा है तो घेरे, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस है तो प्लस y2, तो y2 का मान कितना है -3, तो -3 लिख दिए। और फिर देखिए यहाँ पर फार्मूला वाला माइनस लिख दिए, y1 का मान कितना है 8, तो 8 लिख दिए, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 5 में से 5 गया तो 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस है तो प्लस। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस, अगर दो माइनस में रहता है तो दोनों को जोड़ के अब माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, तो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 गुआ 3 गो 11, तो -11 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 121, जब 121 को वर्गमूल निकालिएगा इसका तो 11 होता है, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 121 को तोड़ेंगे रूट में तो 11 और गुना 11 होता है, 2 को रूट में रहता है कोई भी चीज तो 1 बाहर निकलता है, तो इसका मतलब कितना होगा 11, यही इसका उत्तर होगा। और इकाई लिखते हैं क्योंकि इसका कोई भी मात्रक हो सकता है, किलोमीटर में दिया रहता है किलोमीटर, मीटर में दिया रहे तो मीटर, इसीलिए हम इकाई लिख दिए, जो दिया रहे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही, ई वाला x1 का मान है तो ये x2 का मान है, ये y1 का मान है तो ये y2 का मान है, सेम वैसे ही लिखते हैं। देखिए x1 बराबर x2 बराबर, तो x1 का मान कितना 2, तो ई में एगो x है तो इसमें भी एगो तो x होगा, तो ये वाला x, तो x2 का मान कितना 2। अब देखिए y में y1 का मान कितना 3, तो y2 का मान कितना 7 लिख दिए। अब देखिए सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे, d बराबर फार्मूला लिखेंगे, तो d बराबर फार्मूला क्या होता है √अंडर x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, y1 का दी होल स्क्वायर। सेम इसमें से इसमें मान केवल पुट कर देना है, रख देना है। देखिए x2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 2, माइनस का बीच में तो माइनस का चिन्ह का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 और माइनस y1 का मान 3, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। अब देखिए सेम वैसे ही 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 गुने 4, 2 रूट के अंदर रहता है तो 1 बाहर निकलता है तो कितना हो जाएगा 4। इकाई लिख दीजिए, मतलब जिसमें दिया रहे दूरी मीटर में तो मीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर ही लिख देंगे। देखिए मेरे दोस्त सेम वैसे ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन 7.1 में आएगा, केवल डिस्टेंस का फार्मूला याद रहना चाहिए। मेन महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। ये जब एग्जाम में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस सूत्र भी दे देता है, बोलेगा डिस्टेंस मतलब दूरी सूत्र कौन है सही है। इसमें का एक और 2-3 होता है लेकिन यही किताब में दिया है इसीलिए हम यही लिखे हैं। यहाँ पर x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, का स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 माइनस y1 का y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो भी रखिएगा सेम
रिजल्ट आएगा, इसका जो भी उत्तर आएगा एक समान आएगा। तो चलिए हम 7.1 के बारे में 7.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें हम सबसे बहुत ही बढ़िया एक बात बताना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर x निर्देशांक का मान समान हो, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए x निर्देशांक का मान समान हो तो y निर्देशांक का अंतर ही उस रेखा की दूरी होगा। मतलब अगर x निर्देशांक समान है, मतलब एक जैसा, देखिए यहाँ पर x का मान 5, यहाँ पर भी x का मान 5, तो y निर्देशांक का अंतर ही उस रेखा की दूरी होगा। तो अगर उस रेखा की दूरी निकालना है, दो निर्देशांक दिया है, अगर x का मान दोनों में बराबर है, देखिए यहाँ पर भी 5 है, वहाँ पर भी 5 है, अगर x निर्देशांक का मान समान हो, देखिए इसमें भी 5 इसमें भी 5, दोनों समान है, तो y निर्देशांक का अंतर ही उस रेखा की दूरी होगा। तो y निर्देशांक जो होगा उसका अंतर निकाल दीजिए, केवल अंतर निकाल दीजिए, वही उसका उत्तर हो जाएगा, मतलब उस रेखा की दूरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x निर्देशांक समान है, देखिए सेम क्वेश्चन है, जितना उसका आंसर आया था यहाँ भी उतना ही आंसर आना चाहिए, तभी तो सही होगा। दोनों समान है x का मान, तो इसका अंतर निकाल दीजिए, तो -3 और -8। अंतर का मतलब होता है एक में से दूसरे को घटा दीजिए, किसी से किसी को घटा देना अंतर कहलाता है। ये नहीं कि बड़ा वाला में से छोटा घटाइए या छोटा में से बड़ा घटाइए। अंतर का मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा भी घटा सकते हैं, छोटा में से बड़ा भी घटा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैसे ही लिखते हैं, इधर से ही लिखते हैं, y निर्देशांक का अंतर, तो 8, इसमें y का मान 8, इसमें y का मान कितना है -3। अब बोला अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस लिख दिए, तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया, माइनस और माइनस +3, तो कितना हो जाएगा 11। इतना ही आंसर आया था। इसको समझने की कोशिश कीजिए, x का मान अगर समान है तो y निर्देशांक का अंतर ही उस रेखा की दूरी होगी। सेम वैसे ही इसमें भी देखिए, अगर y निर्देशांक का मान समान है, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, देखिए चेंज नहीं रहने देते हैं। अगर y निर्देशांक समान हो तो x निर्देशांक का मान समान होता है। देखिए यहाँ पर भी एक देख लीजिए, x का मान दोनों में समान है ना, तो इसका मतलब कि y निर्देशांक जो है उसका अंतर ही उस रेखा की दूरी होगा। तो इसका दूरी हम लोग कितना निकाले थे, इसका दूरी हम लोग 4 निकाले थे। तो देखिए x का मान समान है तो इसका अंतर कर दीजिए, तो 3 और -7 बराबर कितना 4, यही उस रेखा की दूरी होगा। सेम वैसे इसमें कि 8 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 8 और 3 11 हो गया। सेम वैसे ही अगर y का मान अगर समान रहता है, अगर हम यहाँ पर करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर y का मान समान है, एक जैसा है ना, y का मान समान है, तो इसका अंतर निकाल दीजिए, वही उस रेखा की दूरी होगा। और इसका निर्देशांक दिया है 2, तो 3 और माइनस यहाँ पर x का मान 2, तो कितना होगा 1। इसका मतलब यही एक उस रेखा की दूरी होगा, और इसको सूत्र पर रखते हैं तो आंसर 1 आएगा। ऐसे इसलिए बताएं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि इस निर्देशांक का दूरी ज्ञात कीजिए, ऑब्जेक्टिव में देगा। ऑब्जेक्टिव में दिया मतलब सूत्र पर आपको नहीं बैठाना है, क्लियर आंसर बताना है। तो उसमें फिक्स है कि दिया रहेगा x का मान समान दिया रहेगा या y का मान समान दिया रहेगा। किसी का मान समान दिया है तो उसका दूरी निकालने में कोई समस्या नहीं हो सकता है, क्योंकि x का मान समान दिया तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए, मतलब एक दूसरे में से घटा दीजिए। और y का मान अगर समान दिया है, y का मान समान दिया तो एक में से दूसरे को घटा दीजिए,
वैसे भी दूरी निकाला जा सकता है। अगर समान रहे तो, अगर अलग अलग रहता है तो फिर दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, y निर्देशांक का मान समान रहे, लिख देते हैं यहाँ पर, हम मिटा देते हैं। y निर्देशांक का मान समान रहे तो x निर्देशांक का अंतर ही उस रेखा के बीच की दूरी होगी या रेखा की दूरी होगा, सेम वैसे ही। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 1 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बिंदु दिया है, उसका निर्देशांक दे दिया है, बस अब दूरियां ज्ञात करना है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करवाए हमने बीच की दूरी निकालने के लिए। तो इसका d बराबर फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अब बात रहा इसमें x1 x2 कौन सा होगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना है तो 2, और x2 का मान कितना है तो x2, तो ये x1 तो ये वाला x2, तो x2 का मान कितना है 4। अब देखिए y1 y1, तो y1 ये वाला 3, और y2 कितना है 1, लिख दिए। बस इसको डिस्टेंस दूरी सूत्र में रख देना है। तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन उधर बनाएंगे। तो दूरी सूत्र आप लोग बताइए। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का दे होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का दे होल स्क्वायर। अब चलिए केवल इसमें यहाँ से मान पुट कर देना है, रख देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं x2 का मान कितना है रूट अंडर, तो रूट अंडर हमने लिख दिया। x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है तो 4, अब माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस तो प्लस। y2 का मान कितना दिया है 1, y2 का मान 1 और माइनस y1 का मान कितना दिया है 3, तो 3 रख दीजिए। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए रूट अंडर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, 1 में से 3 जाएगा मतलब माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 3 में से 1 गया तो -2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस, -2 का स्क्वायर करिएगा तो भी 4 ही होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो रूट अंडर इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 2। देखिए यहाँ पर बता देते हैं 8 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, यानी 3 को 2 होगा। 3 को 2 लिख दिए। अब बताए अगले क्वेश्चन में कि 2 2 का जोड़ा बैठाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। तो 2 है तो एगो बाहर निकलेगा, ये वाला अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√2। तो इसका उत्तर यही होगा। जो भी इकाई दिया रहा है सेंटीमीटर मीटर उसको लिख देंगे, इसमें नहीं दिया है तो इसमें इकाई लिख देंगे। इकाई मतलब कोई भी दूरी दिया रहे, सेंटीमीटर मीटर, तो हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम वैसे ही इसमें भी केवल वही काम करना है, x1 x2 को पहचानिए, फिर डिस्टेंस सूत्र यानी दूरी सूत्र लगा दीजिए, बस उसका मान निकल जाएगा। तो ये वाला है x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो देखिए यहीं पर लिखते हैं, एक बार देखिए यहीं पर लिख देते हैं। देखिए ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहीं पर लिख दिए, बस यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, बिना लिखे हुए भी लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। अब देखिए d बराबर फार्मूला क्या होता है। हम फार्मूला बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लिख दिए। केवल यहाँ से मान रख दीजिए। तो अब देखिए रूट अंडर हो जाएगा, x2 का मान कितना दिया है -1, तो -1 रख दिए, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान दिया है -5। देखिए यहाँ पर 2 बार माइनस का चिन्ह आएगा, -5। अब इसका बोला है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस है तो प्लस। y2, तो y2 का मान कितना है 3, अब माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना दिया है 7, तो 7 लिख दिए। इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर
-1 है तो -1 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 और 7, 7 माइनस में है 3 प्लस में है, तो ज़्यादा वाला में से कम घटेगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, चिन्ह रहेगा माइनस का तो -4 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर। अब देखिए आगे लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब प्लस है तो प्लस, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी 16। अब देखिए 16 और 16 कितना होता है 32, 32 लिख दिए। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा यहाँ पर तो देखिए कितना आता है, 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिख दें रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिख दिए। 2 2 को जोड़ा बिठाकर बाहर निकालते हैं तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 2 को 2 जो है बाहर निकलेगा तो 2 गुने 2, एगो अंदर रह जाएगा तो अंदर 2, तो 2 2 के 4 रूट 2। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर इकाई लिख दीजिए, क्योंकि मीटर किलोमीटर कुछ ना कुछ सेंटीमीटर कुछ ना कुछ दिया रहेगा दूरी है। तो देखिए हमने 1 का 2 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। सेम ऐसे ही केवल दूरी सूत्र लगा करके दूरियां निकालना रहता है बिना स्केल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये दूसरा है, सेम वैसे ही करना है, केवल यहाँ पर ए बी रखना है, वहाँ पर 1 2 3 रखना था, सेम वैसे ही। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो सेम वैसे ही इसमें लिखते हैं थोड़ा। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा a, x2 बराबर कितना हो जाएगा -a, चिन्ह को ध्यान में रखना है। अब देखिए y1 का मान कितना हो जाएगा b और y2 का मान कितना हो जाएगा -b, ठीक है। अब डिस्टेंस यानी d का सूत्र लिखते हैं। d बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग भी लिखिए एक बार ताकि याद हो जाए। तो x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें मान पुट कर देना है, केवल मान रख देना है। देखिए यहाँ पर रखते हैं तो रूट अंडर x2, तो x2 का मान कितना है -a, तो -a, फिर फार्मूला का माइनस तो फार्मूला वाला माइनस, फिर है x1, तो x1 का मान कितना है a, तो a लिख दिए, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस रख दिए, सही। y2, तो y2 का मान कितना है -b, तो b रख दिए। अब फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस रखे। y1, तो y1 का मान कितना है b, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात, यहाँ पर देखिए -a गो a और -a गो a कितना होगा, देखिए -a और -a तो कितना हो जाएगा, a गो a और a गो a 2 गो a, चिन्ह है दोनों में माइनस का तो -2a। अगर यहीं पर ऐसे रहता -a गुने -a, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, गुना का चिन्ह रहे तो प्लस, तो a में a से गुना करिएगा तो a हो जाएगा, और पावर जुटता है गुना का चिन्ह रहता है तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। -a गो a और -a गो a कितना होता है -2a होता है। सेम वैसे ही -a गो और -a तो -2a, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर लिखे, -b और -b, a गो -b a गो -b तो -2b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 2a स्क्वायर, 2a को जब स्क्वायर करिएगा यानी इसी को इसी से गुना करिएगा तो पहला बात कि स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए।
और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ए का स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, सेम वैसे ही यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर करिएगा तो बी स्क्वायर। यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को? माइनस ए गो या माइनस ए गो माइनस 2a, माइनस बी और माइनस बी तो माइनस 2b। इसका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, आ का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब माइनस माइनस स्क्वायर करिएगा तो प्लस, सेम वैसे ही यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो उसी को आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस, इसमें से भी 4 यहाँ पर निकाले हैं तो कितना बचेगा बी स्क्वायर। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुने 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोले कि जो 2 मिले उसको बाहर निकाल दीजिए। रूट से बाहर निकलता है जब जोड़ा बैठता है, तो 2 बाहर निकला तो 2 बाहर निकाल देंगे, रूट अंडर ई बचेगा रूट में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका उत्तर यही हो जाएगा, इतना ही आपका उत्तर होगा। इकाई लिख दीजिए, कोई मात्रक नहीं दिया है तो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसका मात्रक दिया रहेगा, मीटर में है, सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। तो बस यही इसका उत्तर होगा। देखने में भारी है लेकिन है बहुत आसान। केवल x1 x2 का मान अगर पहचान लिए सूत्र में रख दीजिए। बस यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस प्लस होकर चिन्ह माइनस का रहता है। सेम ऐसे इसको हल किए हैं। यहाँ पर 4 कॉमन लिए हैं, देखिए दोनों में से 4 बाहर निकाले, तो बाहर निकाले तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, इसमें बी स्क्वायर बचा। 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको वैसे ही एटीजिट छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए 2 को 2 है तो एगो बाहर निकाल दिए, यहाँ पर नहीं कुछ जोड़ा नहीं बैठ रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए। 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।